राधे राधे एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ जन्माष्टमी पर किस तरीके से पूजा की जाती है बिल्कुल सरल तरीके से मैं बताने वाली हूँ, और आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो सब दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम पूजा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चौकी बिछा लेनी है, और चौकी पर हमें पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। तो देखिए, मैंने चौकी बिछा ली है और उसके ऊपर मैंने पीले रंग का वस्त्र भी मैंने यहाँ पर बिछा दिया है। और उसके बाद हम चौकी जलाने के बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, और हमने देसी घी का दीपक जलाना है। और दीपक में घी इतना ज़रूर डालें कि ये रात के 12 बजे तक तो ज़रूर जलता रहे, क्योंकि ये हम पूजा विधि जो है ये शाम की मैं बताने वाली हूँ। सुबह की पूजा हमने वैसे ही करनी है जैसे हम रूटीन में करते हैं। अपने लड्डू गोपाल को सुबह उठाकर स्नान करने के बाद उनका अच्छा सा श्रृंगार करके उनको भोग समर्पित कर देते हैं, और उसके बाद जब शाम होती है तब हमें 7 बजे के आसपास ये पूजा करनी है। तो हमें दीपक प्रज्वलित करना है, और उस समय हमें सबसे पहले दीपक जलाने के बाद एक थाली लेंगे। आप कोई भी कांसे की थाली, तांबे की थाली, पीतल की थाली और स्टील चांदी की थाली लेनी है, लेकिन स्टील की थाली नहीं लेनी है, क्योंकि पूजा में स्टील की थाली उचित नहीं मानी जाती। इसलिए आप पीतल की थाली लें या कांसे की थाली ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पीतल की थाली ले ली है, और जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं मैंने सुबह उनको स्नान करा दिया था, और अब हम उनको यहाँ पर विराजमान कर देंगे इसमें। और जो भी उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं, उन्होंने गहने पहने हुए हैं, हम सभी उनके ऐसे उतार देंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पर उनको विराजमान कर दिया है। तो फ्रेंड्स, खीरा आपको बगल में जरूर रखना है, क्योंकि हमें लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाया जाता है ऐसे। और जो फलों से फूलों से हम उनके बीच में हम उनको रखेंगे भगवान जी को। और देखिए, और ये मैंने खीरा जरूर लेना है, क्योंकि खीरे से ही भगवान जी का जन्म होता है। खीरा लेना है, उसके बाद हमें जो भी फल फ्रूट है आपके पास है वो लेकर यहाँ पर हम उनको ऐसे अच्छे से कवर कर देंगे, ढक देंगे। तो ये प्रक्रिया जो है ये शाम को 7 बजे के आसपास करनी है, जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। और ये जो क्रिया है करना बहुत जरूरी होता है। जन्माष्टमी पर इस तरह से फूलों से पूरी तरह से ढक देते हैं, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे भगवान जी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, अब मैंने इनको फूलों से अच्छी तरह से पूरा ढक दिया है। और अब ढकने के बाद फ्रेंड्स, अब हम सीधे 12 बजे मिलेंगे। अब इनको ऐसे हमने ढककर छोड़ दिया शाम को 7 बजे। ढकने के बाद पूरा इनको शाम को 7 बजे छोड़ना है, और 12 बजे अब जैसे ही 12 बज चुके हैं, 12 बजे हम घंटी बजाएंगे या ताली बजाएंगे या शंख बजाकर हम उसका स्वागत करेंगे। तो आपके घर में जो भी है, घंटी है, शंख है, या ताली बजाकर आप उनका स्वागत कर सकते हैं। देखिए, शंख भी बजाया जाता है भगवान के, जब भगवान का जन्म होता है तो शंख बजाकर उनका स्वागत किया जाता है। तो कुछ भी नहीं है तो ताली बजाकर भी आप भगवान का स्वागत कर सकते हैं। तो अब देखिए, सभी फलों को फूलों को हम यहाँ से हटा देंगे। देखिए, मैंने ध्यान से हटाना है सभी को, और आप सारे जो फल और फूल है उनको हटा देंगे। अब किया जाएगा इनका नाल छेदन। तो फ्रेंड, जब जन्म होता है तो उसके बाद नाल छेदन बहुत जरूरी माना जाता है। काफी लोग खीरे से नाल छेदन करते हैं, तो कुछ लोग कद्दू से भी नाल छेदन करते हैं। तो हमारे यहाँ तो खीरे से ही नाल छेदन किया जाता है। तो सभी जगह की परंपराएं अलग होती हैं। तो नाल छेदन करने के लिए जो डंठल वाला भाग होता है उसको हमने लेना है, और उसमें देखिए एक का सिक्का लगाते हुए जैसे घड़ी चलती है उस दिशा में हमें इसको करते हुए करना है। इस तरीके से कट करते हुए हमने इसको अलग कर देना है। इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को हमें इसको अलग कर देना है। तो हर जगह की अलग परंपराएं हैं, लेकिन खीरे से जन्म करवाना बहुत अच्छा माना जाता है। 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए, और उसको ऐसे छेदन करते हुए हमने इसको ऊपर वाले सिक्कों को अलग करना है। उसके बाद उसके अलग करके इसको तुलसी के गमले में हमें गाड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर तुलसी की मिट्टी के नीचे आप भगवान की नाल को गाड़ देते हैं तो उससे वो घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। तो अब हमने इसको तुलसी के उसमें गाड़ देना है, और उसके बाद हम भगवान को स्नान कराएंगे। इसके लिए मैंने पंचामृत लिया है, मैंने सारी सामग्री ले ली है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, मैंने सारी सामग्री ले ली है। आप चाहो तो इस सामग्री को एक पात्र में भी इकट्ठा करके रख सकते हो, या अलग अलग से भी स्नान करा सकते हो। तो सबसे पहले मैं गंगा जल से स्नान कराऊंगी। देखिए, अगर आपके पास शंख है तो आप शंख से भी स्नान करा सकते हो इस तरीके से, क्योंकि शंख से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। और भगवान, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो बड़ी जल्दी इसको पूरा भी कर देते हैं। उसके बाद मैंने कच्चे दूध से स्नान कराया है। अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप सीधा जो भी पात्र में आपने रखा हुआ है उस पात्र से भी आप स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, मैंने कच्चे दूध से स्नान करा दिया है। अब दही से स्नान करा दिया है। उसके बाद दही से फिर शहद से स्नान करा दिया है, और अब घी से स्नान हो जाएगा। तो 5 चीज़ों से लड्डू गोपाल जी को, शहद से भी हो गया है। अब मैंने घी से स्नान कराने के बाद अब बूरे से मैंने इनको अच्छे से इनको मसल देना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड से, ताकि इनको कोई दिक्कत ना
ना हो, क्योंकि बाल स्वरूप है हमारे लड्डू गोपाल जी, और उनको इस तरीके से सारा हमने करके फिर से हमने उनको शुद्ध जल से स्नान कराना है। तो जल से स्नान कराएं तो हो सके तो शंख से कराएं, नहीं तो आप सीधा भी स्नान करा सकते हैं। तो ये हमने स्नान कराने की प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई है। अब हमने अपने लड्डू गोपाल जी को उठाकर किसी स्वस्थ सॉफ्ट कपड़े में इनको हमने इनको उठाकर पोंछ लेना है। जो पंचामृत से हमने स्नान कराया है फ्रेंड, इसको हमें घर में प्रसाद स्वरूप सबको बांट देंगे। जो ये इसमें फूल पत्ते रह गए हैं, इसको हम निकाल कर बाकी सब इसको प्रसाद के स्वरूप में हम इसको प्रयोग करेंगे। तो जैसे बच्चे का जन्म होता है उसी शुद्धिकरण के लिए स्नान कराया जाता है, वैसे ही हमने उनका स्नान कराया है। पंचामृत से स्नान हो चुका है, अब हम उन पर इत्र से मालिश करेंगे। देखिए इत्र लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत खुशबू होती है और इसमें पूरा जैसे खुशबू से सब अच्छा लगने लग जाता है। तो अब हम जो भी आप लड्डू गोपाल जी के वस्त्र लाए हैं, तो वो आप उनको सामग्री लाए हैं, वस्त्र लाए हैं, जो भी आप इनका श्रृंगार का सामान लाए हैं, वो सब आप इनको पहना दीजिए। तो जो भी ये मत सोचना कि हम ये नहीं लाए, हमारे पास हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन वो भाव से जो भी आप अर्पित करोगे, भगवान खुशी खुशी उसे स्वीकार करते हैं। और हमारे भगवान तो उसी में सुंदर लगते हैं। वो भाव से स्नान कराएं, भाव से उनको तैयार करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महंगी पोशाकों से ही भगवान खुश होते हैं। अगर आप 50 रुपए की पोशाक भी भगवान जी को पहनाओगे तो आपके भगवान जी उसमें भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो देखिए मैंने भगवान जी का श्रृंगार कर दिया है, और जो भी मैं पोशाक लाई थी मैंने उनको यहाँ पर पहना दी है। तो मेरे लड्डू गोपाल जी रेडी हो चुके हैं, और ये बांसुरी थी, ये भी मैंने इनको यहाँ पर रख दी है। तो मेरे लड्डू गोपाल जी अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। जो भी आपने भोग प्रसाद अपना, और मैं पटका लगाना तो भूल ही गई थी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, तो मैंने अभी ये पटका भी लगा दिया है। तो अब हम इनको भोग प्रसाद खिलाएंगे। तो जो भी आपके पास भोग है उसी में देखिए मैंने ये भोग प्रसाद है, इसमें मिठाई है, फल है, पंचामृत है, पंजीरी है, ड्राई फ्रूट है, जल है। तो ये जो भी प्रसाद हमारे पास है, जो भी है माखन मिश्री, ये सारे प्रसाद में हमने तुलसी दल जरूर डालना है। देखिए तुलसी दल के बिना जो हमारा प्रसाद है वो अधूरा रह जाता है, तो उसमें तुलसी दल जरूर डालें। हमारे रात को 12 बजे अन्न नहीं लगाया जाता, तो इसलिए हमने यहाँ भोग में फलाहार भोजन ही रखा है। तो अब लड्डू गोपाल जी को तो झूला, जैसे हमने सारा ये इसमें प्रसाद में हमने क्या किया, तुलसी दल डाल दिया है, और इसमें अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो हमने व्रत किया हुआ है तो लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर सारा ही फलाहारी भोजन से भोग लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पर सब भोग लगा दिया है, और अब हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। मैंने देखिए लड्डू गोपाल जी की यहाँ पे आरती कर, बड़े ही भाव के साथ उनकी आरती कीजिए, कुंज बिहारी की आरती कीजिए। आरती करने के बाद लड्डू गोपाल से अपने कान्हा जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें, और अपनी कोई भी कामना हो तो पूरी करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। तो अब फ्रेंड्स हमारी भोग की जो प्रक्रिया थी वो भी पूरी हो गई है, और अब हमने उनको झूले में झुलाना है। तो जो भी आप झूला लाए हो उनके लिए, तो सबसे पहले आप उसमें स्वास्तिक बना देंगे, या आप उसमें टीका लगा सकते हो, चावल से रोली से उस पर छिड़क सकते हैं। तो टीका आप चंदन से भी लगा सकते हो, स्वास्तिक भी बना सकते हो, कुमकुम से भी लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने चंदन से स्वास्तिक बना दिया है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने चावल अक्षत छिड़कते हुए मैंने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया है। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी यहाँ पर विराजमान हो गए हैं, और उसके बाद देखिए अब हमने इनको झूले में झुलाना है। अब रात के 12 बजे आप लड्डू गोपाल जी को झूले में जरूर झुलाएं। अगर हो सके तो घर के सभी सदस्य इस पूजा में शामिल हों, बच्चे आरती में जरूर शामिल हो, झूला जरूर झुलाएं। क्योंकि देखिए ये लड्डू गोपाल जी अगर पूरे परिवार के सदस्य इसमें शामिल होते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी की नज़र उतारें। आज के दिन लड्डू गोपाल जी को बहुत जल्दी नज़र लगती है, तो उसकी नज़र जरूर उतारें। मोरपंखी से नज़र उतारें, आप शंख से भी नज़र उतार सकते हैं, मोरपंखी से भी उतार सकते हैं। तो उसके बाद और एक मोरपंखी उनके आगे समर्पित करें। आप जो भी उनके लिए खेल खिलौने लाए हैं, जैसे बांसुरी है या सीटी है, या जो भी चीज़ उनके लिए खेल खिलौने लाए हैं वो जरूर समर्पित करें। और ये बाद में आप ये खेल खिलौने बच्चों को दे सकते हैं। ये सारी हमने देखिए नज़र भी उतार दी है, मोरपंख हमने उनको समर्पित कर दिया है। घर में मोरपंख का होना बहुत ज़रूरी है, भगवान को मोरपंख बहुत पसंद है, और जो चीज़ें भगवान को पसंद है वो उनसे वो बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब आप किसी को उनकी पसंद की चीज़ें देते हैं ना, तो वो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और कान्हा जी का जन्मदिन है तो उनकी पसंद का तो विशेष ध्यान रखना ही होगा हमें। बाद में जब पूजा हो जाए तो इस प्रसाद को पूरे घर में बांट सकते हैं। अगर आपने व्रत किया है तो धनिया की पंजीरी खाकर आप व्रत को खोल सकते हैं, या आप जो दूध से बनी हुई
मिठाई है उसको खाकर ये प्रसाद या फल फ्रूट खाकर प्रसाद खाकर ये खोल सकते हैं अपने व्रत को। लेकिन अगर आपने वो नहीं किया है तो आप इसमें फलाहारी भोजन ही करें, अन्न का ग्रहण ना करें व्रत करने के समय। तो अगले दिन भी आप, अगर आपके परिवार के सभी सदस्य सो रहे हैं तो रात की पूजा में शामिल नहीं, तो ये प्रसाद आप अगले दिन भी दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसी टाइम ही देना है, अगले दिन भी आप इस प्रसाद को सब में बांट सकते हैं। और तुलसी दल डालना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के दिन अपने जीवन में तरक्की और प्रगति के लिए गोपाष्टकम नाम का स्तोत्र का पाठ जरूर करें। हो सके तो इसका अनंत गुना फल हमें मिलता है। अगर आप करना चाहो तो रात 12 बजे पूजा करने के बाद गोपाष्टकम का स्तोत्र का पाठ करें। जितने भी आप पाठ कर सकते हैं उतने करें। इसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल को सुला देना। ऐसा नहीं है कि उनको झूले में ही छोड़ दें। रात को जब आप सोने जाएं तो ठाकुर जी को भी सुला देना और पुनः फिर सुबह उनको उठाकर स्नान कराएं, भोग लगाएं और ये प्रक्रिया करें। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।